गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करेंगे हम आज का टॉपिक, और आज का टॉपिक है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। फैक्टर्स कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एंजाइम एक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है हमारा टेम्परेचर एंड पीएच। टेम्परेचर एंड पीएच कैसे इफेक्ट करता है, क्योंकि आपको सबको पता है कि जो एंजाइम्स हैं वो सारे एंजाइम्स क्या हैं, हमारे प्रोटीन्स बेसिकली। और ये प्रोटीन्स जो हैं, अगर हम इनका टेम्परेचर एक पर्टिकुलर जो टेम्परेचर है जिस पे वो इफ़िशिएंटली वर्क करते हैं, जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर, जिस पे वो अच्छे से वर्क करते हैं, वो हमारा कहलाता है ऑप्टिमम टेम्परेचर। ठीक है। अगर उस टेम्परेचर से टेम्परेचर को हमने बढ़ा दिया, इंक्रीज़ कर दिया, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से आगे हमने उसको बढ़ा दिया, टेम्परेचर को बढ़ा दिया, तो प्रोटीन क्या होंगे, जो सारे प्रोटीन्स हैं वो डीनेचर हो जाएंगे क्योंकि आपको सबको पता है कि प्रोटीन का जो हमारा 3D वाला स्ट्रक्चर था, जिसमें हमारे सर्विक्स और पॉकेट्स बने हुए थे, जहाँ पर आकर के हमारे जो हैं वो सबस्ट्रेट अटैच्ड होते थे। मान लो यहाँ पर एक सर्विक है या पॉकेट है जहाँ पर आकर हमारा सबस्ट्रेट अटैच हो रहा है, तो ये जो 3D नेचर थी, जो इसका जो टर्शरी स्ट्रक्चर था, ये टर्शरी स्ट्रक्चर था ये हट जाएगा, और इसकी जगह क्या बन जाएगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऐसा होगा जहाँ पर कहीं पर भी सबस्ट्रेट अटैच नहीं हो सकता, जहाँ पर खाली हमारा सीक्वेंस होता है इस तरह से, वहाँ पर कोई सर्विक्स पॉकेट्स नहीं, कोई एक्टिव साइट नहीं है। तो हाई टेम्परेचर पर ये 3D स्ट्रक्चर से प्राइमरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से इसकी एक्टिविटी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि ये डीनेचर हो गया। तो हाई टेम्परेचर पर तो ये डीनेचर हो जाएगा, यानी ख़राब हो जाएगा। उसके बाद अगर हम इसका टेम्परेचर लो कर देंगे, अगर हमने टेम्परेचर को लो कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये इनएक्टिव हो जाता है। इसीलिए आपने देखा है कि हमें कोई चीज़ अगर ख़राब नहीं करनी है तो हम उसको कहाँ रखते हैं, फ्रिज के अंदर। फ्रिज के अंदर रखने से क्या होता है कि वो उसके एंजाइम्स जो हैं वो इनएक्टिव हो जाते हैं, और जब हम उनको बाहर निकाल के उनका पर्टिकुलर टेम्परेचर देते हैं तो वापस से वो एक्टिव हो जाते हैं। तो इनएक्टिव हो जाता है, पर अगर हमें वापस से उसको ऑप्टिमम टेम्परेचर दे दिया तो वापस से वो वर्क करने लग जाता है। तो ये क्लियर हो गया कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही वो अच्छे से वर्क करते हैं। हाई टेम्परेचर पर डीनेचर हो जाते हैं क्योंकि प्रोटीन है, और लो टेम्परेचर पर ये इनएक्टिव हो जाते हैं। इसी तरह से पीएच है कि एक पर्टिकुलर पीएच पर ही ये वर्क करते हैं, और उससे कम या ज़्यादा करने पर वो इफेक्टिवली वर्क नहीं करते, उनकी जो एंजाइम एक्टिविटी है वो ख़त्म हो जाती है। जैसे हमने यहाँ पर एक ग्राफ बनाया हुआ है, ये है हमारा टेम्परेचर का। तो मान लो ये जो टेम्परेचर का ग्राफ है ये मैक्सिमम है इस स्टेज पर, जिसको हम बोल रहे हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। ये हमारा क्या कहला रहा है, ऑप्टिमम टेम्परेचर, जहाँ पर वो एफिशिएंटली वर्क कर रहा है। मान लो ये हम अपनी बात करते हैं तो ये किस पे सबसे अच्छे से वर्क कर रहा है, यहाँ पर 37 डिग्री सेल्सियस पर, हमारे बॉडी टेम्परेचर पर सबसे अच्छे से वर्क करता है मैक्सिमम। उससे अगर हम कम कर दें, मान लो हमने यहाँ पर कर दिया 28 डिग्री सेल्सियस, या हमने बढ़ा दिया कितना, 45-50 कर दिया, तो ये एफिशिएंटली वर्क नहीं करेगा। 28 पे भी एफिशिएंटली वर्क नहीं करेगा, 45-50 पे भी वर्क नहीं करेगा। मैक्सिमम किस पे कर रहा है, 37 डिग्री सेल्सियस पर, जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है उस पर ये एफिशिएंटली वर्क करते हैं। इसी तरह से पीएच है, मान लो कोई एंजाइम है जो 6 पीएच पर अच्छे से वर्क कर रहा है, ऑप्टिममी वर्क कर रहा है, उस टाइम पर इसकी एक्टिविटी सबसे ज़्यादा है। अगर हम उसकी पीएच घटा करके 4 कर दें या बढ़ा करके उसकी 8 कर दें, तो वो एफिशिएंटली वर्क नहीं करेगा। तो एक ऑप्टिमम पीएच ही है जिस पे एफिशिएंटली वो वर्क कर सकता है। मान लो उस एंजाइम के लिए ऑप्टिमम जो पीएच है वो 6 है, इस पे वो मैक्सिमम वर्क करेगा। अगर हमने उसकी कम कर दी, यानी पीएच 4 कर दी या पीएच 8 कर दी, तो वो एफिशिएंटली वर्क नहीं करेगा। तो इस तरह से टेम्परेचर और पीएच दोनों इफेक्ट डालते हैं एंजाइम की एक्टिविटी पर। तीसरा आता है आपका कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट ऑन एंजाइम एक्टिविटी, की सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन का एंजाइम एक्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये ग्राफ उसका है कि मान लो हमारे पास जो सबस्ट्रेट हैं, 5 एंजाइम है हमारे पास, ठीक है। अब हमने यहाँ पर क्या दिया, सबस्ट्रेट दिया, तो हर एंजाइम के साथ आपको पता है कि जब तक सबस्ट्रेट इसके साथ अटैच नहीं होगा तब तक इसकी एक्टिविटी स्टार्ट नहीं होगी। एक सबस्ट्रेट दिया, इसकी एक्टिविटी स्टार्ट हो गई, इस एंजाइम ने इसको ले लिया। दूसरा सबस्ट्रेट दिया, इस एंजाइम ने ले लिया। तीसरा सबस्ट्रेट दिया, तीसरे एंजाइम के पास चला गया। चौथा सबस्ट्रेट दिया, चौथे एंजाइम के पास चला गया। फिफ्थ दिया तो फिफ्थ एंजाइम के पास चला गया। अब अगर हम और सबस्ट्रेट देंगे तो उसके लिए कोई एंजाइम फ्री नहीं है, तो हम कितना भी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, ये हमने क्या बनाए हैं, सबस्ट्रेट,
और ये हो गए हमारे एंजाइम्स। तो जितने एंजाइम्स अवेलेबल हैं उतने सबस्ट्रेट हैं, तो वर्क हो रहा है, एफिशिएंटली वर्क हो रहा है। पर हम अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाते भी जाएंगे, एंजाइम अगर फ्री नहीं है यहाँ पर, तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन उसकी जो है अब आगे उसकी जो एक्टिविटी है, जो रेट है, रिएक्शन है, वेलोसिटी है, वो आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि सारे एंजाइम जो हैं वो सैचुरेटेड हो गए हैं। सारे एंजाइम सैचुरेटेड हो गए हैं सबस्ट्रेट के साथ, अब फ्री एंजाइम नहीं बचा है, इसलिए जो इसकी जो वेलोसिटी थी जो मैक्सिमम पहुंचने के बाद फिर वो रुक जाती है। उससे ज़्यादा हम कितने भी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल देते जाएंगे, एंजाइम फ्री नहीं है तो उसकी वेलोसिटी नहीं बढ़ेगी, उसकी जो एक्टिविटी है वो नहीं बढ़ेगी। तो जब ये फ्री होगा, इसको कन्वर्ट कर देगा, कैटेलाइज कर देगा, ये एंजाइम फ्री होगा, तब जाके ये सबस्ट्रेट इसके साथ अटैच्ड होगा, फिर ये फ्री होगा तो ये वाला सबस्ट्रेट इस पे जुड़ेगा, इस तरह से ये जुड़ेंगे। तो ये क्या है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन अगर हम बढ़ा रहे हैं तो इसकी वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है, पर एक पर्टिकुलर टाइम तक ही बढ़ेगा जब तक एंजाइम फ्री हैं। जब सारे एंजाइम सैचुरेटेड हो जाएंगे, मान लो यहाँ पर वो सैचुरेटेड हो गए हैं, तो उसके बाद ये आगे रिएक्शन नहीं बढ़ेगी। ये Vmax आ गया कि यहीं तक ही वो मैक्सिमम बढ़ रही है उसकी वेलोसिटी। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, वेलोसिटी बढ़ रही है, एक टाइम तक ही बढ़ेगी, उसके बाद जब वो सारे सैचुरेटेड हो जाएंगे तो वो आगे नहीं बढ़ेगी। Km क्या है, Km है माइकेलिस कांस्टेंट, और ये वो है जहाँ पर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की जो वेलोसिटी है वो हाफ होती है, यानी Vmax/2, उसको बोलते हैं हम Km यानी माइकेली कांस्टेंट। तो ये क्या है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, यहाँ से वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है, एक पर्टिकुलर टाइम तक ही बढ़ेगा, उसके बाद ये नहीं बढ़ेगा चाहे हम कितने भी सबस्ट्रेट दे दें, क्योंकि एंजाइम सारे सैचुरेटेड हो गए हैं। तो ये सैचुरेशन लेवल हो गया, ठीक है। और Km क्या हो गया, माइकेली कांस्टेंट, तो यहाँ पर Vmax हाफ होता है। तो ये हैं हमारे फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं एंजाइम की एक्टिविटी को। इसके अलावा एक छोटा सा टॉपिक और आता है हमारा इनहिबिटर्स। बहुत सारे इनहिबिटर्स भी होते हैं और जो इसकी एक्टिविटी को, एंजाइम की एक्टिविटी को इफ़ेक्ट करते हैं। वो इनहिबिटर्स क्या हैं, नेक्स्ट हम बात कर रहे थे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की। ये जो एंजाइम की एक्टिविटी को इफ़ेक्ट करता है, नेक्स्ट है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। अब ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या है, मान लो ये एंजाइम है और ये एंजाइम की एक्टिव साइट है, ये एंजाइम है, ये इसकी एक्टिव साइट है जहाँ पर आके सबस्ट्रेट जुड़ेगा। तो ये जो सबस्ट्रेट है इस तरह से, इसको इसमें आके जुड़ना है, सबका लॉक एंड की तरह के होता है कि एक एक्टिव साइट होती है उस जहाँ पर आके सबस्ट्रेट जुड़ता है। तो मान लो इसका एक कॉम्पिटिटिव है जो भी इसी के जैसा है, बिल्कुल इससे रिजेंबल करता है, वो आके अगर यहाँ पे जुड़ जाएगा तो ये सबस्ट्रेट, ये मान लो सबस्ट्रेट है, तो इस सबस्ट्रेट को यहाँ अटैच होने नहीं देगा। तो जिसकी भी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो सबस्ट्रेट जाके एंजाइम के साथ अटैच्ड होगा, और अगर जो इनहिबिटर है, अगर इनहिबिटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो ये सबस्ट्रेट को यहाँ अटैच होने नहीं देगा और खुद जाके यहाँ पर अटैच हो जाएगा एंजाइम की एक्टिव साइट पर, जिससे एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो कम हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको एक एग्जांपल है एनसीईआरटी का, वो ध्यान रखना है कि सक्सिनेट से रिजेंबल करता है मेलोनेट। सक्सिनेट जो है, सक्सिनेट से कौन रिजेंबल करता है, मेलोनेट, और जिसकी वजह से ये जो है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज जो है, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज उसकी एक्टिविटी को इफेक्ट कर देता है, डिहाइड्रोजिनेज की एक्टिविटी को इफेक्ट कर देता है, क्योंकि सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज के साथ जुड़ना चाहिए था सक्सिनेट को, पर सक्सिनेट ना जुड़ के वहाँ पर क्या जुड़ जाता है, मेलोनेट। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कौन हो गया, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है मेलोनेट। ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है मेलोनेट, जो सक्सिनेट को सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज के साथ नहीं अटैच होने देता, बल्कि खुद जाके यहाँ पे जुड़ जाता है, जिसकी वजह से इसकी एक्टिविटी जो है वो कम हो जाती है। तो इसको हम बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, जो इनकी एक्टिविटी को कम कर देता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। नेक्स्ट पार्ट में हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे।